Hello guys, my name is Priyanshu and today we are going to discuss on the topic the stock market। जी हाँ दोस्तों अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर स्टॉक मार्केट क्या होता है, क्या हम लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए और हमें किस एज में आके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आज हम इन्हीं सब सवालों के साथ उनके जवाब लेकर आए हैं। दोस्तों तो देखो स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट क्या होता है? अ मार्केट इन विच, जिसमें हम किस में डील करते हैं? स्टॉक में डील करते हैं। दोस्तों हम स्टॉक मार्केट की ना दो सबसे बड़ी टर्म्स होती हैं, बुल्स एंड बियर। ये बुल और बियर क्या होता है? तो देखो दोस्तों, बुल मार्केट यानी कि जब स्टॉक मार्केट इंक्रीजिंग वे में जा रही है, जब स्टॉक मार्केट का जो ट्रेंड है वो इंक्रीज हो रहा है, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है अपवर्ड, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि मार्केट कैसे फेस में बुल मार्केट है। पर जब स्टॉक मार्केट का जो ट्रेंड है वो डे बाय डे डाउन हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कि मार्केट कैसे है? बियर मार्केट है। आगे देखो, कह रहे स्टॉक क्या होता है। स्टॉक का मतलब क्या होता है? अ पोर्शन ऑफ ओनरशिप इन अ कॉर्पोरेशन। अ पोर्शन ऑफ ओनरशिप यानी कि अगर किसी इंडिविजुअल ने किसी कंपनी के स्टॉक्स को परचेज किया हुआ है तो वो इंडिविजुअल उस कंपनी में ओनरशिप राइट रखता है। इट इज़ अ वे फॉर अ कॉर्पोरेशन टू रेज मनी। और स्टॉक के थ्रू एक जो कॉर्पोरेशन, एक जो कंपनी है, वो पब्लिक से मनी भी रेज करती है। आल्सो नोन एज शेयर और इक्विटी, यानी कि स्टॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर भी बोलते हैं और इक्विटी भी बोलते हैं। आगे देखिए, कह रहे वाई शुड आई बाय स्टॉक, हमें स्टॉक परचेज क्यों करना चाहिए। तो कहता है कि स्टॉक ओनर कैन अर्न अ प्रॉफिट इन टू वे। जो एक स्टॉक ओनर होता है ना, वो दो तरीके से प्रॉफिट अर्न करता है दोस्तों। पहला आपका होता है डिविडेंड। डिविडेंड मतलब कह रहा अगर मैंने किसी कंपनी के स्टॉक परचेज किए हैं तो कंपनी अपने प्रॉफिट का एक पोर्शन ना अपने शेयर होल्डर्स को देती है, यानी कि शेयर पे जो प्रॉफिट का पोर्शन मुझे मिलता है उसे मैं डिविडेंड कहता हूँ। पढ़ते हैं, कह रहा डिविडेंड क्या है? अ पोर्शन ऑफ अ कॉर्पोरेशन प्रॉफिट दे आर पेड आउट टू स्टॉक होल्डर्स ऑफ मैनी कॉर्पोरेशंस एवरी क्वार्टर। दोस्तों जो डिविडेंड होता है वो हमें क्वार्टरली भी मिलता है और हमें एट द ईयर एंड भी डिविडेंड दिया जाता है। द हायर द कॉर्पोरेट प्रॉफिट द हायर द डिविडेंड, यानी कि कंपनी का जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही ज़्यादा हमें क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। इफ़ अ कॉर्पोरेशन मेक्स नो प्रॉफिट, कहता है दोस्तों अगर कंपनी ने किसी इंडिविजुअल इवेंट में प्रॉफिट नहीं अर्न किया, देयर इज नो डिविडेंड, तो हमें डिविडेंड नहीं मिलेगा। आगे देखो, कह रहे हाउ टू मेक अ लॉट ऑफ मनी इन द स्टॉक मार्केट, कि दोस्तों कैसे हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। कह रहे द सेकंड वे स्टॉक होल्डर्स अर्न मनी, यानी कि जो स्टॉक होल्डर्स है, जो शेयर होल्डर्स है, वो कैसे प्रॉफिट कमाते हैं। तो दोस्तों कहते हैं कैपिटल गेन से, कैपिटल गेन के थ्रू वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं। कह रहे व्हेन अ स्टॉक होल्डर सेल स्टॉक, व्हेन अ स्टॉक होल्डर सेल स्टॉक फॉर मोर देन ही और शी पेड फॉर इट। फॉर एग्जाम्पल मैंने रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदा, उसकी एक शेयर की वैल्यू थी 120 रुपीज़ और 5 महीने के बाद वो मैंने शेयर बेच दिया 150 रुपीज़ में। तो जो भी मैंने प्रॉफिट अर्न किया, प्रॉफिट इन द सेंस यानी कि कैपिटल सेल करते वक्त यानी कि मैंने परचेज किया था 120 पर मैंने बेचा कितने पर? 150 रुपीज़ पर शेयर पर। तो जो 30 रुपीज़ का जो मैंने ये जो गेन अर्न किया है, इसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल गेन। एग्जाम्पल कह रहे आई बाई अ शेयर ऑफ कोडक स्टॉक फॉर 20, द वैल्यू ऑफ द स्टॉक इंक्रीजेस टू ₹21 एंड आई सेल इट फॉर अ प्रॉफिट ऑफ ₹1। यानी कि मैंने जब शेयर परचेज किया था तो जो उसकी वैल्यू थी और जब मैंने शेयर को सेल किया है तो उसकी जो वैल्यू है, दोनों के बीच का डिफरेंस मेरे लिए क्या हो जाएगा? मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। व्हेन अ स्टॉक होल्डर सेल स्टॉक फॉर लेस देन ही और शी पेड इट इज़ अ लॉस। और सेम मान लो कि मैंने शेयर परचेज किया था 20 में, पर जब मैंने उसको सेल आउट किया तो उसकी वैल्यू थी 18 रुपीज़। तो अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये जो 2 रुपीज़ है, ये मेरा क्या हो जाएगा? इसको हम बोलते हैं कैपिटल लॉस। इसके बाद कह रहे स्टॉक गोज अप एंड स्टॉक डाउन, स्टॉक वैल्यू इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज अकॉर्डिंग टू द कंपनी परफॉर्मेंस। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जो शेयर्स की वैल्यू होती है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं रिलायंस कंपनी का शेयर है, इसकी वैल्यू क्या होती है? कभी अपवर्ड जा रही होती है, कभी डाउनवर्ड। ऐसा क्यों होता है?
ये शेयर की जो वैल्यू में जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस क्यों आते हैं? तो दोस्तों कहता है कि ये जो चेंजेस आप लोग देखते हो ना, वो आता है परफॉर्मेंस, कंपनी की परफॉर्मेंस, यानी कि पार्टिकुलर मंथ में, क्वार्टर में कंपनी की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो कंपनी के शेयर की वैल्यू है वो डिफर करती है। स्टॉक वैल्यू गोज अप व्हेन अ कंपनी हैज़ गुड सेल और इन्वेस्टेड अ न्यू प्रोडक्ट। कह रहे हैं कि कंपनी की शेयर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है। कब इंक्रीज होती है? जब कंपनी जो है वो अच्छा सेल कर रही है, उसकी टर्नओवर अच्छी है, ठीक है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है। स्टॉक वैल्यू गोज डाउन इफ अ कंपनी हैज़ टू ले ऑफ पीपल, डज नॉट सेल मच और डज नॉट मेक अ प्रॉफिट। और जब एक कंपनी अच्छा अर्न नहीं करती, अच्छा सेल नहीं करती, प्रॉफिट अर्न नहीं करती, तो उसकी स्टॉक की वैल्यू क्या होती है? डाउन हो जाती है। इसके बाद आता है मेकिंग एंड लूजिंग मनी। कह रहे हैं कि सर क्या मैं अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाऊं तो क्या मैं भी प्रॉफिट कमा सकता हूं? मैं तो अभी जस्ट 18 ईयर्स का हूं, क्या मुझे स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पैसा डूब जाएगा? तो दोस्तों बताते हैं कि कैन यू लूज एवरीथिंग इन द स्टॉक मार्केट? क्या ऐसा तो नहीं है कि स्टॉक मार्केट में मैंने पैसे लगाए और मेरे पैसे डूब गए? तो कहते हैं इफ़ यू आर फुलिश, यानी कि अगर आप बिना अपना सेंस लगाए, कॉमन सेंस लगाए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो तो जाहिर है कि आप लोगों का पैसा जो है वो डूबने वाला है। तो इसका आंसर क्या है? इफ़ यू आर अ फुलिश, यस, इफ़ यू इन्वेस्ट मोर देन यू कैन अफोर्ड टू लूज एंड द स्टॉक लॉस वैल्यू यू आर इन ट्रबल। यानी कि जिस स्टॉक की आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है और आपने उसके फाइनेंशियल्स को बिना पढ़े अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया तो डेफिनेटली आप जो है अपने पैसे को लूज करने वाले हो। बट इफ़ यू इन्वेस्ट ओनली वट यू कैन अफोर्ड एंड डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। और दोस्तों कहता है कि हमें जो इन्वेस्टमेंट करनी है ना, अगर आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट अर्न करना है तो आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो डाइवर्सिफाई मैनर में करनी है। ऐसा नहीं है कि इससे हम बोले कि आपके पास 50,000 रुपीज़ है और आपने किसी पार्टिकुलर स्टॉक में ही 50,000 लगा दिए, ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है? हमें ग्रुप्स ऑफ स्टॉक में लगाना है। यानी कि हमसे कहे हमने हमारे पास 50,000 है तो हमें 10,000 की 5 स्टॉक परचेज करनी है। बाय स्टॉक ऑफ मैनी डिफरेंट कंपनी यू कैन डू वेरी वेल। यानी कि अगर हम अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि किसी पार्टिकुलर स्टॉक में हमें प्रॉफिट हुआ है और तो किसी में लॉस हुआ है। तो इससे हमारे क्या बेनिफिट होता है? सेट ऑफ का बेनिफिट होता है। मतलब कि हमारा जो पैसा है, जो फेस वैल्यू है, हमें उसका लूज नहीं करना पड़ता। इफ़ यू डाइवर्सिफाई इवन इफ वन इन्वेस्टमेंट लॉसेस मनी द अदर विल स्टिल बी ओके एंड स्टॉक प्राइसेस गो अप एंड डाउन अ लॉट। दोस्तों कहते हैं इफ़ यू लूज मनी टुडे द स्टॉक कैन स्टिल गो अप टुमारो। यानी कि अगर किसी स्टॉक को आपने परचेज किया है और वो अभी किसी पार्टिकुलर टाइम में डाउनवर्ड है, ऐसा नहीं है कि वो आगे आपको लॉस देगा। हो सकता है कि 2 महीने 3 महीने के बाद वो अपवर्ड ट्रेंड में जाना शुरू कर दे। यू ओनली लूज इफ यू सेल। आप पैसा लूज कब करोगे? जब आपने स्टॉक वैल्यू डाउन है और आपने जब उसको सेल कर दिया तो आप पैसा लूज करोगे। कहने का मतलब है अगर किसी पार्टिकुलर टाइम में आपके स्टॉक की वैल्यू डाउनवर्ड जा रही है तो आपको क्या करना है? आपको पेशेंस बना के रखना है और इंतजार करना है कि कब वो अपवर्ड ट्रेंड की तरफ मूव करेगा, और जैसे ही आपका शेयर अपवर्ड ट्रेंड की तरफ मूव करे आप उसको सेल कर सकते हैं। इसके बाद बोलता है सो हाउ डू आई मेक मनी। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा अर्न करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, तो आपको कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी है? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? दोस्तों इसका आंसर है आपको इन्वेस्टमेंट कैसी करनी है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। द स्मार्ट स्टॉक स्ट्रेटेजी इज टू इन्वेस्ट द लॉन्ग टर्म, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, buy a lot of different stock and let the stock price increase over time. Even if stock go down, it is okay. Just wait until go back up. The market as a whole always goes back up. यानी कि स्टॉक मार्केट किस पे डिपेंड है? पूरा बैकअप पे। यानी कि अगर आपके शेयर्स की वैल्यू किसी पार्टिकुलर टाइम पे डाउन है ना, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप उसको सेल आउट कर दो, आपको वेट करना है, पेशेंस रखना है। Some people play the market like a casino. They gamble on quick money. They get lucky, but it is very risky. One bad move and you lose all your investment. दोस्तों कहता है टाइप्स ऑफ स्टॉक। अब स्टॉक मार्केट में बहुत सारे तरीके के स्टॉक्स होते हैं, हम इसमें से 2 की बात करते हैं। एक होता है इनकम स्टॉक। इनकम स्टॉक कौन सा होता है? स्टॉक डेट पेज डिविडेंड एट रेगुलर टाइम इन अ ईयर।
यानी कि वो स्टॉक्स जिस पे आपको क्या मिलते हैं, डिविडेंड मिलते हैं। आपको ईयर में क्वार्टरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आपको डिविडेंड मिलते हैं, उसको बोलते हैं इनकम स्टॉक। ग्रोथ स्टॉक कौन से होते हैं? ग्रोथ स्टॉक होते हैं पेज अ फ्यू टू नो डिविडेंड, जो आपको डिविडेंड तो नहीं देते। ग्रोथ स्टॉक कौन से होते हैं? जो आपको डिविडेंड नहीं देते। ऑल प्रॉफिट आर री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, आपने उस स्टॉक पे जितना भी प्रॉफिट कमाया है वो क्या हो जाता है, री इन्वेस्ट हो जाता है इन द बिजनेस। ओनर्स ऑफ ग्रोथ स्टॉक आर इन्वेस्टेड इन मेकिंग मनी थ्रू कैपिटल गेन। कह रहे हैं जो ओनर्स होते हैं ग्रोथ स्टॉक के, वो कहाँ पे इंटरेस्टेड होते हैं? वो उनका जो इंटरेस्ट होता है वो कैपिटल गेन पे होता है, यानी कि उनका ये जो स्टॉक होता है ना, वो आपको डिविडेंड नहीं देने वाला, पर इन पार्टिकुलर स्टॉक की जो ग्रोथ है ना वो बहुत अच्छी होती है। द कंपनी डिटरमाइन व्हाट स्टॉक इट ऑफर। आगे आता है ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। कह रहे कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? कह रहे स्टॉक होल्डर्स आर पार्ट ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड एज सच हैव अ से इन डिसीजन द कंपनी मेक्स। यानी कि अगर मैं किसी पार्टिकुलर कंपनी का शेयर होल्डर हूँ तो क्या मैं उनकी कंपनी के डिसीजन में पार्ट ले सकता हूँ? हाँ, पर इसकी कंडीशन होती है लॉ में आपके, अगर आप 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल होल्ड करते हो तो आप उनके डिसीजन में पार्ट ले सकते हो। बट सिंस मोस्ट कंपनी हैव थाउजेंड ऑफ शेयर होल्डर्स विथ मिलियन ऑफ शेयर्स, मोस्ट स्टॉक होल्डर्स हैव लिटिल से इन द कंपनी। कंट्रोलिंग शेयर, कह रहे कौन कंपनी को कंट्रोल करता है? ओइंग 50% ऑफ कंपनी स्टॉक, यानी कि कोई पार्टिकुलर इंडिविजुअल जिसने कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर को होल्ड करा हुआ है, दिस पर्सन कंट्रोल द कंपनी, तो वो पर्सन जो है वो कंपनी को कंट्रोल कर सकता है। मेकिंग ओनरशिप डिसीजन, कॉमन स्टॉक, कह रहे स्टॉक होल्डर्स आर वोटिंग ओनर ऑफ द कंपनी। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के कौन होते हैं? वोटिंग ओनर्स होते हैं। बट मोस्ट पीपल ओन such a small percentage of a company share they do not wish to vote on company decision। तो कहते हैं क्या सर जी अगर किसी ने किसी का पार्टिकुलर कंपनी में 20,000 रुपीज़ के शेयर खरीदे तो क्या वो भी कंपनी में डिसीजन का पार्ट बन सकता है क्या? मैंने कहा नहीं भाई, इसकी कंडीशन है अगर किसी पार्टिकुलर कंपनी में किसी इंडिविजुअल ने 1/10 जितनी भी उसकी शेयर कैपिटल है उसका 1/10 उससे ज़्यादा कैपिटल को होल्ड किया हुआ है तो ही वो डिसीजन में पार्ट ले सकता है। प्रेफर्ड स्टॉक कौन सा होता है? स्टॉक होल्डर डू नॉट वोट इन कंपनी डिसीजन बट रिसीव डिविडेंड, यानी कि वो शेयर होल्डर्स जो कंपनी के डिसीजन मेकिंग में पार्ट नहीं लेते पर उनको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है बिफोर ओनर्स ऑफ कॉमन स्टॉक, यानी कि कॉमन स्टॉक के ओनर से पहले जो डिविडेंड लेगा, जिसको प्रेफरेंस हम देंगे, उसे बोलते हैं स्टॉक होल्डर्स या फिर प्रेफर्ड स्टॉक। अब कहता है कि वेयर आर स्टॉक ट्रेडेड, कि जो हमने पढ़ा कि शेयर मार्केट है, स्टॉक है, वो ट्रेड कहाँ पे होते हैं, उसकी बाइंग एंड सेलिंग कहाँ पर होती है? तो कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज, मार्केट वेयर बिजनेस बाय एंड सेल स्टॉक। मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैव वन, द यूएस हैज सेवरल। इन द यूएस द टू लार्जेस्ट आर द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज विच रिप्रेजेंट द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन इन द कंट्री। कह रहे हाउ आर स्टॉक ट्रेडेड, कि हम स्टॉक में ट्रेडिंग, स्टॉक की बाइंग एंड सेलिंग कैसे कर सकते हैं? तो उसके 3 मेथड हैं। स्टॉक ब्रोकर, कई लोग जिसको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं होते वो किसका सहारा लेते हैं दोस्तों? ब्रोकर का सहारा लेते हैं। ब्रोकर के थ्रू वो लोग क्या करते हैं? स्टॉक को बाय एंड सेल करते हैं। दूसरा होता है ब्रोकरेज फर्म, बिजनेस विच स्पेशलाइज इन ट्रेडिंग स्टॉक, यानी कि ये लोग क्या करते हैं? ये लोग हमारे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट हमें मिलता है, उसका एक पार्टिकुलर कमीशन वो लोग चार्ज करते हैं, क्योंकि वो लोग कौन होते हैं? वो नॉलेजेबल बंदे होते हैं। डे ट्रेडर, स्टॉक ब्रोकर्स हु बाय एंड सेल लार्ज अमाउंट ऑफ स्टॉक वेरी क्विकली टू टर्न अ प्रॉफिट इन वन डे ट्रेडिंग। बुल एंड बियर मार्केट क्या होता है? इकोनॉमिस्ट डिस्क्राइब द स्टॉक मार्केट एक्टिविटी एज बीइंग विद बुल मार्केट। बुल मार्केट कौन सी मार्केट होती है? जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, बुल मार्केट कौन सी होती है? स्टीडली राइजिंग स्टॉक मार्केट ओवर टाइम, यानी कि अगर स्टॉक मार्केट जो है वो अपवर्ड की तरफ जा रही है तो हम उसको कौन सी मार्केट बोलेंगे? बुल मार्केट। बियर मार्केट, स्टेडली फॉलिंग स्टॉक मार्केट ओवर टाइम, यानी कि अगर स्टॉक मार्केट का ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है तो हम उसको कौन सी मार्केट बोलेंगे? बियर मार्केट बोलेंगे। स्टॉक परफॉर्मेंस इंडेक्स, स्टॉक परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होता है दोस्तों ये एक इंडेक्स होता है विथ 1000 ऑफ पब्लिकली ओन्ड कॉर्पोरेशन, यानी कि ये क्या होता है? इंडेक्स होता है जिसमें ना कुछ कंपनियां लिस्टेड होती है, थाउजेंड्स ऑफ कंपनियां होती है, जो टॉप कंपनियां होती है वो लिस्टेड होती है। उनके बेस पर हम लोग ये डिसीजन लेते हैं कि
पार्टिकुलर डे में जो स्टॉक मार्केट है उसका ट्रेंड क्या है, स्टॉक मार्केट अपवर्ड ऊपर की तरफ बढ़ रही है या स्टॉक मार्केट डाउनवर्ड डाउनवर्ड की तरफ जा रही है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज का अपना लेक्चर खत्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।